बालाघाट में एक जंगल में मुठभेड़ के बाद 14 लाख की इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम सार्जंती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली सार्जंती क्षेत्र समिति मोची से सदस्य है। 2011 से नक्सली गतिविधियों में शामिल है। शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन में दिन दहाड़े डिप्टी कलेक्टर के घर में चोरी का मामला सामने आया। बदमाश ने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नीमच के मनासा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां अलग अलग स्थान से चोरी की गई कुल 18 बाइक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने जेसीबी मशीन चोर को गिरफ्तार कर बरामद करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेसीबी ऑपरेटर मांगीलाल तंवर ने ही 3 महीने पहले उसे चुराने की योजना बनाई थी। भोपाल में एक नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित के मुंहबोले चाचा को गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना ईटखड़ी थाना के एक गांव की है, जहां छात्रा के पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने पीड़ित से जबरदस्ती की। ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने 14 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के मकान तोड़े जाने की मांग की है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर एसपी को ज्ञापन भी दिया। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में लोकायुक्त पुलिस टीम ने सचिव और उसके सहयोगी को पकड़ा है। लोकायुक्त सागर की टीम ने बंजारी ग्राम पंचायत सचिव रामपाल अग्निहोत्री को उनके सहयोगी के माध्यम से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जबलपुर से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है, जो खाने की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता पर बड़े सवाल उठाता है। असल में यहां पैरों से मोमोज के लिए मैदा गूंथने का वीडियो वायरल हुआ। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। ऐसे में ग्वालियर में इसे लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। ग्वालियर में भी बप्पा की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। मॉनसून सावन के बाद भादों में भी जमकर बरस रहा है। भले ही सितंबर में प्रदेश के अलग अलग जिलों को एक जैसी बारिश ना मिली हो, लेकिन आगामी दिनों में बारिश का औसत 110% को पार कर सकता है। तो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव न लड़ने और अब 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात से उनकी कथनी करनी में भेद साफ हो जाता है। उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतई नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफर के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूं। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि 2-2 जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा होना चाहिए कि इनके कॉल और फैल में कितना फर्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 31 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से, रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ से टिकट मिला है। आफ्ताब अहमद को नूह से उम्मीदवार बनाया। उदय भान को होडल और बादली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स को टिकट मिला है। जुलाना विधानसभा से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में विनेश के मैदान में आने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। यहां से 2019 में जेजेपी के नेता अमरजीत डांडा ने चुनाव लड़ा था और 61,942 वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी को 37,749 वोट मिले थे और जेजेपी ने 24,193 वोटों से जीत हासिल की थी। जेजेपी ने 2019 में विधानसभा का ताला खोलने का काम किया था और 4.5 साल बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने राज किया और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। अब जबकि जुलाना विधानसभा से कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। पार्टी ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र से ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। जब विनेश वापस लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया था और तभी से ऐसे आसार लग रहे थे कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, कांग्रेस की ये पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, काफी विचार मंथन इस पर किया गया, लेकिन लिस्ट आने से पहले ही जिस तरह की गहमा गहमी देखी जा रही थी, कुछ नेताओं की नाराजगी थी, क्या डैमेज कंट्रोल हो चुका है मानकर चलें, या फिर अभी आकलन किया जा रहा है पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से इस पर? देखिए, ये पहली जो लिस्ट आई है हरियाणा के लिए कांग्रेस की, वो ज्यादातर ऐसे नाम हैं, ऐसी लिस्ट आई है पहली जिसमें पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि कोई भी बगावत ना हो, पूरी तरीके से एक
वो बना के रखा जाए, संयम बना के रखा जाए, ताकि क्योंकि इस पूरी लिस्ट में ज्यादातर वही नाम है जो पहले पूर्व विधायक हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं, और उन्हीं लोगों के नाम है और उन्हीं लोगों की ये लिस्ट है ज्यादातर। कुछ 2-3 नाम ऐसे हैं, 3 से 4 नाम, जिसमें एक विनेश फोगाट का भी नाम है जो बाहर से हैं। एक कल जो 31 लोगों की पहली लिस्ट आई, उसके बाद एक सवाल उठ रहे थे रियासी इलाके से जो मौजूदा विधायक हैं बलबीर सिंह, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं था। हालांकि ये जी। देर रात तक एक और वो जारी करा गया जहां से उनके नाम का भी ऐलान हो गया। तो कुल 32 नाम हो गए इस लिस्ट जी। में। पहली जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में कुल 32 नाम हो गए हैं। कल देर रात तक एक और नाम जो रियासी का लगातार जिसपे सवाल उठ रहे थे कि ज्यादातर मौजूदा विधायकों के तो नाम है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती बिल्कुल भी कि अभी जो पहली लिस्ट आ रही है, क्योंकि अंदर खेमे से बहुत ज्यादा गहमा-गहमी की और बहुत ज्यादा एक सहमति नहीं बन पा रही है नामों पे। तो उन सारी चीजों के मद्देनजर पार्टी बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि पहली लिस्ट में ऐसा कुछ बवाल हो। तो क्योंकि खुशबू, गठबंधन जहां को तक लेकर हमारे क्या सूत्रों आसार के नजर आ रहे मुताबिक हैं आम आदमी जानकारी, पार्टी के साथ? अगर बात करें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के आसार की, तो गठबंधन का अभी तक कोई एक हल नहीं निकल पाया है कोई भी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो चाह रही है कि 5 सीटें दे, और 5 सीटों में से भी आम आदमी पार्टी मांग कर रही थी 10 सीटों की, कांग्रेस चाह रही थी 5 सीटें। उसके बाद सहमति बन रही थी 7 सीटों पे। अब 7 सीटों पे भी कांग्रेस पार्टी ऐसे इलाकों से देना चाह रही थी जहां पे कांग्रेस पार्टी की पकड़ अच्छी नहीं है। जी। ऐसे ठीक में है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बात से राजी नहीं हो रही है कि उन इलाकों से वो पार्टी लड़ेगी, क्योंकि पार्टी चाह रही है जहां पे आम आदमी पार्टी चाह रही है जहां पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो और आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत हो, उन इलाकों से लड़े ताकि उनको फायदा हो और उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते। हालांकि 7 सीटों पे सहमति बन रही थी, जी। सहमति अब उन सीटों की वजह से कहीं ना कहीं हो रही है। तो अंदर खेमे से खबर अभी यही है कि हो सकता बिल्कुल है खुशबू, कि कुल आम आदमी मिलाकर पार्टी के 32 साथ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है पहली लिस्ट में, और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।